मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि फ्यूज करंट पर काम करता है या वोल्टेज पर काम करता है। यह लोगों के मन में डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है। वो तो छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित ही आपको एक नई जानकारी मिलेगी और एक अच्छी जानकारी मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको पता थी या नहीं पता थी। तो फ्यूज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका किटकैट फ्यूज होता है, HRC फ्यूज होता है, ग्लास फ्यूज होता है, तो कई प्रकार के फ्यूज होते हैं। तो सारे फ्यूजों का जो प्रिंसिपल होता है वो एक ही होता है। अब आइए समझते हैं कि ये वोल्टेज पर काम करता है या करंट पर काम करता है। देखिए, जो फ्यूज होता है उसको सबसे पहले एक आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप इसको समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर घर में एक पतला तार लगा हुआ है, मतलब तार का जो है पतले तार का उपयोग किया गया है। अब उसमें मान लीजिए कि पंखे को चलाने के लिए एक पतले तार का उपयोग किया गया है। अब जो तार है उसी से जो पंखा है उसको सप्लाई जा रही है। अब मान लीजिए पंखा किसी कारण से उसमें अचानक से ज़्यादा जो सप्लाई है वो ज़्यादा जाने लगी, करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होने लगा, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा कि जो मतलब जो जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा कि जो तार है, चूँकि उसमें पतला उपयोग किया गया है और जो करंट है वो उसी तार के माध्यम से ही फ्लो हो रही है और कोई उसके लिए रास्ता नहीं है, तो निश्चित बात है जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो तार जो है उसकी जो इतनी कैपेसिटी होगी उतना तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, वो तार जो है हमारा वो पिघल जाएगा, और पिघलेगा जैसे ही तुरंत जो पंखा है उसको जो सप्लाई है, करंट है, वो जाना बंद हो जाएगा और पंखा जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो तार जो था वो पिघल गया, उस तार ने क्या काम किया, एक फ्यूज का काम किया, मतलब सर्किट को तोड़ने का काम उसने किया। कब? जब पंखा जलने की कंडीशन में आ गया तब। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो एक सिंपल साधारण भाषा में यदि आप इसको समझे कि जो फ्यूज होता है वह किस पर काम करता है, करंट पर या वोल्टेज पर, तो सीधी बात समझ लीजिए कि जो फ्यूज होता है वह हमेशा करंट पर ही काम करता है, वोल्टेज पर नहीं। क्योंकि जब भी आप फ्यूज को देखेंगे उसके ऊपर स्पष्ट रूप से जैसे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 एम्पियर, मतलब ये हुआ कि जो करंट होता है उसी पर यह फ्यूज जो है काम करता है। या कोई भी उपकरण है, आपका MCB है, वो भी करंट पर ही काम करती है, उस पर लिखा होता है कितने एम्पियर की MCB है। अब बात आती है कि क्यों ऐसा होता है, करंट पर ही क्यों काम करता है। तो देखिए, जो वोल्टेज होता है और करंट होता है, दो ही चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, वोल्टेज तो कभी घटता बढ़ता नहीं है। 220 आ रहा है तो मान लीजिए 230 वोल्ट हो जाएगा, या 220 आ रहा है तो 210 वोल्ट हो जाएगा, बस इस प्रकार से वेरिएशन आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। वोल्टेज लगभग फिक्स होता है और बहुत कम परिस्थितियों में 10 वोल्ट का फर्क आता है। नॉर्मली 220 वोल्ट ही बना रहता है, 220 या 230 जो भी आ रहा है वो एग्जैक्ट रहता है, 2-4 वोल्ट का आगे पीछे होता रहता है। तो वोल्टेज जो होता है वो फिक्स होता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो करंट होता है उसमें परिवर्तन होता है। करंट, मान लीजिए कि अभी आपके घर में जो भी उपकरण चल रहे हैं, अब वो उपकरण मान लीजिए आपका केवल पंखा इस समय चल रहा है, तो मान लीजिए आधा एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए किसी कारण से आपने 4 पंखे आपके चलने लगे घर में, तो जो आधा एम्पियर जो एक पंखा ले रहा था तो 4 पंखे चलने लगे तो 2 एम्पियर का करंट हो गया। वोल्टेज तो आपका फिक्स ही है ना, वोल्टेज तो 220 ही आ रहा है, पंखे को मिल रहा है, लेकिन जो करंट है पूरी सर्किट का वो बढ़ गया। अब मान लीजिए आपने उसी वक्त आपने मोटर चला दी, समर्सिबल चला दिया, तो 6 एम्पियर का लगभग 1 HP का समर्सिबल है तो 6 एम्पियर के आसपास करंट लेगा। तो 2 एम्पियर के आसपास पंखे का तो करंट चल ही रहा था, 6 एम्पियर आपने और बढ़ा दिया, समर्सिबल था उसको, तो 6 और 2 8 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा उसी सर्किट में। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि वोल्टेज जो है, जो समर्सिबल है उसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, पंखे को भी 220 वोल्ट ही मिल रहा है या 230 वोल्ट ही मिल रहा है। लेकिन जो करंट है वो जब एक पंखा चल रहा था तो आधा एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, जब 4 पंखे चलने लगे तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, समर्सिबल चलने लगा तो 8 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, फ्रिज चलने लगा तो मान लीजिए 2 एम्पियर उसका भी करंट हो गया, तो 8 2 10 एम्पियर करंट हो गया। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल करंट ऊपर नीचे होती है। तो करंट ऊपर नीचे, इसीलिए करंट से बचाव करना होता है किसी उपकरण का। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है तो अनलिमिटेड करंट फ्लो होती है, वोल्टेज अनलिमिटेड नहीं होता है, करंट अनलिमिटेड होती है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पर जो फ्यूज होता है वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड करंट फ्लो होने लगती है,
तो उस अनलिमिटेड करंट को फ्लो ना होने दिया जाए। अगर अनलिमिटेड करंट फ्लो हो जाएगी तो आग लग जाएगी। उससे बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट के दौरान जो फ्यूज है वो ओपन हो जाता है ताकि अनलिमिटेड करंट ना फ्लो होने पाए, या ओवरलोड की कंडीशन पर करंट बढ़ जाता है तो उस करंट को रोकने के लिए फ्यूज लगाते हैं, जिससे फ्यूज ओपन हो जाता है, हाई करंट उस उपकरण में ना जाने पाए। तो मोटा मोटी बात ये हुई कि जो भी फ्यूज होता है वह केवल और केवल करंट पे काम करता है, ना कि वोल्टेज पर। अब बात आती है कि जो फ्यूज होता है वह कैसे काम करता है। तो देखिए, जो फ्यूज होता है एक विशेष रूप से इसको डिजाइन किया जाता है। फ्यूज जो होता है उसमें मान लीजिए अगर 5 एम्पियर का फ्यूज अगर है, उसमें जो तार उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार का होता है कि 5 एम्पियर का करंट जैसे ही फ्लो होगा, तो उससे ऊपर जैसे ही करंट फ्लो होगा 5 एम्पियर से, ये इसका जो फ्यूज का तार है वो ओपन हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा। तो इसी लिए जो फ्यूज होता है वो 5 एम्पियर का है, तो 5 एम्पियर जैसे करंट फ्लो होगा वो तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा और उस उपकरण को सेफ कर देगा, बचा लेगा। तो कुल मिलाकर के निश्चित मात्रा का करंट को सहन कर सकता है। 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर का ही सहन करेगा, इससे ऊपर होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो फ्यूज है, देखिए इस पंखे को चलाने के लिए ये सर्किट है। यहाँ से देखिए फ्यूज जो होता है वो हमारा सीरीज में लगा हुआ होता है, तो जो भी करंट इसके मतलब पंखे के लिए जाएगा वो इसी फ्यूज के माध्यम से होकर के जाएगा। तो जो फेस है वो फ्यूज के माध्यम से निकला, स्विच में गया और स्विच से निकला सीधे कहाँ गया, तो पंखे में पहुँच गया जो फेस है, और न्यूट्रल इधर से पहुँच गया, तो ये पंखा आपका चलने लगा। लेकिन जो भी पंखा चलने के दौरान जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इसी फ्यूज के माध्यम से हो रहा है। और जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, तो जैसे ही 2 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो होगा, तुरंत इसमें लगा हुआ जो तार होता है वो पिघल जाएगा, गर्म होकर के पिघल जाएगा और ये फ्यूज जो है वो ओपन हो जाएगा। और जब फ्यूज ओपन हो जाएगा, कुल मिला करके ये बीच में ये फ्यूज जो है हट जाएगा, और जैसे ही फ्यूज हटेगा तो ये फेस जो है ये पास होना बंद हो जाएगा और ये पंखा आपका बच जाएगा। और बाद में फिर आप चेक करके फिर से नया फ्यूज आप यहाँ पर डाल दीजिए। फ्यूज डाल देंगे तो फिर से जो फेस की सप्लाई है वो इसके माध्यम से फ्लो होगी और फिर से पंखे को जाने लगेगी। तो इस प्रकार से जो फ्यूज होता है वो किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, और ये हमेशा करंट पे काम करता है, ना कि वोल्टेज पर काम करता है। तो इस तरह से आपने इस एक बेसिक से क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्यूज होता है वो किस पर काम करता है, करंट पर काम करता है या वोल्टेज पर काम करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा यह चीज़ आपको अच्छे से क्लियर थी या नहीं थी, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो में जरूर बनाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।